बेटा, आपका 7th क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक चल रही है यानी कि महाभारत, कौन सी बुक है? महाभारत। तो उसमें जो है आपके टोटल कितने लेसन है? 40 लेसन है। 40 लेसन में से जो है आपके 32 कंप्लीट हो गए हैं। तो आज जो है अभी हम अध्ययन करेंगे 33 लेसन जो कि अभिमन्यु। कहने के लिए यानी कि 40 लेसन है, लेकिन एक स्टोरी है महाभारत की जो कि आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखी है। बहुत इजी तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगी, क्योंकि आगामी पीढ़ी में आप बता सकते हो कि महाभारत की क्या स्टोरी थी। ठीक है, तो ये पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सभी बच्चे ने जो है, मैंने कल 31 लेसन कराया था और 32 और आपने वो अवश्य पढ़ा होगा। तो आज जो है मैं आपको 32 लेसन से दोहराई करते हुए यानी कि 33 लेसन करवाऊंगी। 32 लेसन में क्या था उसकी जानकारी देते हुए तो 33 लेसन जो था अभिमन्यु उसके बारे में बताऊंगी। तो इसमें जो था 32 लेसन यानी कि 12वां दिन। यहाँ से हम आपको पिछला थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। ये 12वें दिन जो था, आचार्य द्रोण ने कई बार युधिष्ठिर को, जैसे आपने पिछले अध्याय में यानी कि 31 में पढ़ा था कि उन्होंने यानी कि दुर्योधन ने एक खुफिया तरीके से युधिष्ठिर को बंदी बनाने का एक योजना बनाई थी कि युधिष्ठिर को जो है बंदी बना लिया जाए। तो द्रोणाचार्य जो है यानी कि 11वें दिन यानी कि 31 लेसन में आपने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य जो है वो युधिष्ठिर के सामने आ जाते हैं, उन पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं और बाणों की वर्षा से जो है उसी के बीच यानी कि अर्जुन वहाँ पर आ जाते हैं। अर्जुन जो है युधिष्ठिर को बचाते हुए और द्रोणाचार्य को पीछे हटा देते। ये पढ़ा था ना पीछे। तो आज यानी कि 12वें दिन भी आचार्य द्रोण ने कई बार युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का कोशिश की। क्या की? यानी कि युधिष्ठिर को जो है जीवित पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनको वो बंदी बनाना था। अगर उसको बंदी बना लिया गया तो नियम कानून उनकी जो है सैनिकों में नहीं बनेगा इतना अधिक। तो जीवित पकड़ने की कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हुए। कौन नहीं हुए कामयाब? तो यानी कि 12वें दिन भी युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कोशिश की थी। किसने? द्रोणाचार्य ने। तो अचानक जो है युद्ध भूमि में शोर उठा, लेकिन नाकामयाब रहा था, यानी कि पकड़ नहीं पा था। तो अचानक जो है युद्ध भूमि में शोर उठा और शोर उठने से जो है कि इरावत हाथी मारा गया। कौन सा हाथी मारा गया? भगदत्त हाथी जो है मारा गया। कैसे शोर उठा? कि भगदत्त हाथी मारा गया। भगदत्त के हाथी ने क्या शोर उठा था? कि भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। भगदत्त कौन था? एक वीर था। तो उसके हाथी ने भीमसेन को मार दिया। अचानक उन्होंने कौरवों की सेना में जो है ये शोर मच गया। तो युधिष्ठिर का भाई था भीम, तो उसको जो है ये सुनकर उसने अपनी सेना जो है भगदत्त को मारने पर लगा दी। किसको? युधिष्ठिर ने अपने वीरों को भगदत्त पर हमला करने का आदेश दिया कि भगदत्त पर जो है हमला करिएगा। तो आदेश दिया। कुछ ही समय पश्चात अर्जुन भी भगदत्त के सामने आ गए। भगदत्त जो वीर था उसके सामने आ गए। तो कुछ ही पलों में अर्जुन ने जो है अपने बाणों से भगदत्त को मार गिराया, जो कि एक वीर था और वो कौरवों की सेना से लड़ रहा था। तो भगदत्त को गिरते देख कौरवों की सेना में क्या मच गई? खलबली मच गई। जब कोई वीर सैनिक एक मरता है तो उनकी सेना में, किसकी सेना में? कौरवों की सेना में जो है वो खलबली मच गई और तितर बितर हो गई। उसके बाद शकुनी के भाई, शकुनी को तो सभी जानते हैं ना। शकुनी के 2 भाई आए, एक का नाम वृषक और दूसरे का नाम जो था वो क्या था?
एक का नाम वृषक और दूसरे का अचक। वृषक और अचक ये कौन थे? शकुनी के भाई। शकुनी के भाई याद रहेंगे, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शकुनी के भाई का नाम लिखो। ठीक है, कि शकुनी के भाई कौन कौन से थे? वृषक और अचक। तो वो जो है वो अर्जुन के सामने आ गए। एक ने जो है पीछे से वार करना शुरू कर दिया और एक ने आगे से, और अकेला जो था कौन था? अर्जुन। तो दोनों से जो है अर्जुन घिर गया था और उसने जो है दोनों ने बहुत ही अर्जुन को परेशान किया था। तो फिर अर्जुन ने जो है अपने बाणों की इस प्रकार वर्षा की कि थोड़ी देर बाद जो है वृषक और अचक भी मारे गए। किसमें? युद्ध में। तो इस प्रकार जो है विचलित नहीं हुए थे कौन? यानी कि वृषक और अचक तब भी विचलित नहीं हुए थे कि जमकर लड़ते रहे, और उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से दोनों तरफ से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया था और अर्जुन को, जैसे मैंने बताया। परंतु कुछ ही देर में अर्जुन ने उन दोनों को भी मार गिराया। अपने भाइयों के मारे जाने पर शकुनी ने अर्जुन से युद्ध किया, परंतु उसे हार के पीछे हटना पड़ा। किसको? शकुनी को। फिर शकुनी आ गया था ना भाइयों के मारे जाने पर, तो उसने काफ़ी जमकर जो है अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसको भी हार कर पीछे ही हटना पड़ा। इसके बाद पांडव सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। किसकी सेना? पांडवों की सेना। द्रोणाचार्य किसकी तरफ थे? कौरवों की सेना के सेनापति थे। सेना पर टूट पड़ी और असंख्य वीरों ने वीरगति प्राप्त कर ली, यानी कि मारे गए। इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। यानी कि अभिमन्यु, लेसन का नाम है अभिमन्यु, यानी कि 13वें दिन। तो 12वें दिन का भी मैं बताते हुए आगे चली। यानी कि 13वें दिन क्या हुआ? 13वें दिन अर्जुन को जो है संस्पतकों ने दक्षिण दिशा के युद्ध में उलझाए रखा। यानी कि कितने ही जो वीर थे संस्पतको, जिनको कहा गया है संस्पतकों ने दक्षिण दिशा में ले गए, अर्जुन को दूर ले गए, यानी कि युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए और उसको उधर ही जो है युद्ध में उलझाया रखा। जैसे युद्ध इस भूमि में हो रहा है तो इससे हटाकर उसको अर्जुन को दूर ले गए कहीं मैदान में और वहाँ पर उसको युद्ध में ही उलझाए रखा। इधर द्रोणाचार्य ने जो है चक्रव्यूह की रचना की थी। पहले तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने का उन्होंने एक कोशिश की थी जो कि वो विफल रही थी। उसके बाद द्रोणाचार्य ने, जो कि उनके गुरु थे, किसके गुरु थे? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अर्जुन के गुरु थे, जो कि उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। अर्जुन को तो दूर ले गए, ये एक अपनी उन्होंने नियम बनाया कि अर्जुन को दूर ले जाओ। अर्जुन ही जानता है चक्रव्यूह को तोड़ना, समझ गए ना, और बाकी उन पर हमला कर दिया। किस पर? युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से अनेक मार्थियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की कोशिश की, परंतु नाकाम रहे। जैसे उन्होंने द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो कई मार्थियों ने जो है उसको रोकने की कोशिश की। जैसे उन्होंने आक्रमण किया था तो वे जो है सभी मार्थी उसमें क्या रहे? विफल रहे, यानी कि द्रोणाचार्य को रोक नहीं पाए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि ये जो है अर्जुन तो यहाँ पर आसपास कहीं दिखाई दे नहीं रहा और द्रोणाचार्य ने इतना भयानक जो है हमारे ऊपर हमला कर दिया।
तो जो है युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से चक्रव्यूह का जो है भेदन करने को उन्होंने सभी ने आपस में सलाह मशवरा किया। और सलाह मशवरा से जो है कि अर्जुन के अतिरिक्त अगर चक्रव्यूह को तोड़ सकता है तो वो अभिमन्यु तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ तो सकता है। तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया युधिष्ठिर में कि अभिमन्यु आगे आगे चलेगा उस व्यूह को तोड़ता है और हम सब पीछे उसके घुस जाएंगे उस व्यूह में। लेकिन उनकी चाल जो थी वो अलग थी। वो चाहते थे कि जो चक्रव्यूह को तोड़ेगा उसको ही अंदर, यानी कि हम फिर वो दरबार बंद कर देंगे, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। समझ रहे ना? तो अभिमन्यु से जो है चक्रव्यूह का भेदन करने को कहा। अभिमन्यु ने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता है, चक्रव्यूह में प्रवेश करना, प्रवेश यानी कि उसमें जाना तो जानता है, लेकिन वापस निकलना नहीं जानता। और ये कहाँ सीखा था उसने, पता है आपको सभी को? पता है? हाँ बोलिए। हाँ, जब अपनी माँ की कोख में था, ठीक है। तो उसकी माता जो अर्जुन जो था, उसकी माता को कहानी सुना रहा था चक्रव्यूह की। तो वो कहानी सुनते सुनते, जहाँ तक उसने सुनी है वो कहानी, वहाँ तक तो उसको आता था चक्रव्यूह का भेदन करना, उसमें लड़ाई झगड़ा करना कैसे किया जाएगा। लेकिन बाद में जैसे चक्रव्यूह से निकलने का समय आता है तो अभिमन्यु की माता जो थी उसकी आंखें लग जाती है, यानी कि सो जाती है। तो अभिमन्यु को इस कारण चक्रव्यूह का भेदन तो आता था, तो उससे बाहर निकलना नहीं आता था। सभी जानते हैं इस कहानी को, है ना? परंतु व्यूह के बाहर निकलना उसे नहीं आता था। इस पर भीम आदि पांडवों ने उसे विश्वास दिलाया, यदि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेगा तो वे सब मिलकर बाहर निकलने का कोई न कोई जो है मार्ग ढूंढ ही लेंगे। मार्ग मीन्स रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अगर उसमें घुस गया तो वे सारे उसके पीछे पीछे घुस जाएंगे और बाहर निकलने का यानी ये कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सबकी बात सुनकर अभिमन्यु ने अपना रथ चक्रव्यूह की ओर मोड़ दिया, जिधर उन्होंने एक चक्रव्यूह की द्रोणाचार्य ने रचना की हुई थी, तो उधर मोड़ दिया। बाकी पांडव और अन्य मार्थी भी अभिमन्यु के पीछे पीछे अपने रथ को लेकर चल पड़े। देखते ही देखते अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया, परंतु उसके व्यूह में प्रवेश के तुरंत बाद सिंध देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ ने जो धृतराष्ट्र का दामाद था, धृतराष्ट्र को एक लड़की भी थी, यानी कि 101 बच्चे थे ना, 100 लड़के और एक लड़की, यानी कि 101। जो कि जयद्रथ कौन था, यानी कि धृतराष्ट्र का दामाद था। उसने जो है चक्रव्यूह को धृतराष्ट्र के दामाद ने प्रवेश द्वार पर आ गया कि किसी को उसमें अंदर नहीं बढ़ने दिया। वो जो है प्रवेश द्वार पर जो है आ गया और उसने बाकी सभी पांडवों तथा अन्य पांडव मार्थियों को जो है व्यूह में प्रविष्ट नहीं होने दिया। प्रविष्ट यानी कि उसमें अंदर नहीं जाने दिया, प्रविष्ट नहीं होने दिया। तो इधर जो है अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला ही सब कुछ तहस नहस करता हुआ देखा होगा आपने, लड़ाई लड़ता हुआ, सबको मारता काटता पीटता हुआ व्यूह के जो है तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो भी उसके सामने आया मारा गया और उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मार डाला था। किसने? अभिमन्यु ने। याद रखना, दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम है, बहुत इजी है, राम सीता लक्ष्मण, याद रहेगा? हाँ, लक्ष्मण से याद रहेगा, है ना? तो ये किसका पुत्र था? किसका? दुर्योधन का पुत्र भी लक्ष्मण मारा गया और अपने पुत्र की मृत्यु से आहत, यानी कि आहत मीन्स दुखी, दुर्योधन ने सभी मार्थियों से
उसी क्षण अभिमन्यु को मार डालने को कहा कि सारे मारथी जो है एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। एक एक करके आते, तब भी उसने मुकाबला किया सारे मारथियों का, लेकिन उसने जो है सारे मारथियों को एक साथ मारने को अभिमन्यु को कहा। किसने? और सारे मारथियों ने जो है, यानी कि तब कौरव सेना के 6 मारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया और एक एक करके उसके सारे अस्त्र शस्त्र व रथ को नष्ट कर डाला। और तब अभिमन्यु अपने रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर युद्ध करने लगा। देखा होगा ना उठाते हुए। हाँ, इसमें आपकी एक्टिविटी भी बुक में दिखाई गई है कि रथ का पहिया उठा लिया। जब उसके अस्त्र शस्त्र गदा, तीर, बाण, धनुष बाण सभी जो है उन्होंने एक एक करके तहस नहस कर दिए, तो उसने अपना अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया उनको मारने के लिए। और एक एक करके उसके सारे अस्त्र को जो है नष्ट कर दिया था और अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया था बाद में। इतने में दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपट पड़ा। किसका? दुशासन का पुत्र। वो गदा लेकर जो है अभिमन्यु पर झपट पड़ा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया जो है पहिया फेंककर, जैसे ही वो गदा लेकर झपटा तो अभिमन्यु ने जो है पहिया फेंककर गदा उठा ली। क्या उठा ली थी? गदा उठा ली। और दोनों में जो है घोर युद्ध हुआ, दुशासन के पुत्र में और अर्जुन के पुत्र में, अभिमन्यु में घोर युद्ध हुआ। दोनों ही आहत होकर गिर पड़े और दुशासन के पुत्र ने कुछ पहले उठते हुए अभिमन्यु के सिर पर जोर से गदा का प्रहार कर दिया। प्रहार यानी कि मार दी। पहले से ही घायल अभिमन्यु इस प्रहार से वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर सप्तशकों जो कि युधिष्ठिर को उसको अर्जुन को दूर ले गए थे ना, सप्तशकों का जो संहार करने के बाद जब अर्जुन अपने शिविर में लौटा तो मार्ग में यानी कि रास्ते में ही उसे किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी कि कुछ आज कोई घटना घटित हो गई है। सभी चुपचाप खड़े हुए थे, सभी मुंह लटकाए हुए खड़े थे, तो उसे जो है अनिष्ट की यानी कि कुछ गलत हुआ है उसकी आशंका हुई। शिविर में लौटते ही उसकी यह आशंका अभिमन्यु की वीर गति के समाचार के साथ सत्य हो गई। सत्य में बदल गई। जब उसने सारी बात का पता चला तो उसने जयद्रथ को अभिमन्यु की वीर गति का कारण माना। जयद्रथ यानी कि जो व्यूह का रास्ता रोक दिया था, किसी को अंदर जाने नहीं दिया था, यानी कि जयद्रथ को ही उसने अभिमन्यु के वीर गति का कारण माना था। किसने? अर्जुन ने। क्योंकि उसके बाकी पांडवों को व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया था, अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा फैसला किया था एक तरीके से कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, कल के सूर्य जब तक उगेगा मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उसने जो है व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया था। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी, वह कल का सूर्य अस्त होने से पहले अवश्य ही जयद्रथ को मृत्यु के घाट पहुंचा देगा। तो ऐसा जो है उसने प्रतिज्ञा ली थी। किसने? अर्जुन ने। परंतु दुर्योधन ने उसकी सुरक्षा का आश्वासन देकर रोक दिया। जयद्रथ वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हारी जो है सुरक्षा करूँगा। उसका आश्वासन, सुरक्षा का आश्वासन देकर जो है दुर्योधन ने जयद्रथ को वहीं पर रोक लिया था। वो डर गया था, वो भागना चाहता था युद्ध क्षेत्र से, लेकिन दुर्योधन ने उसको भागने नहीं दिया। अगले दिन द्रोणाचार्य ने उसे युद्ध स्थल में से जो है 12 मील की दूरी पर छिपा दिया। किसने?
द्रोणाचार्य ने किसको? जयद्रथ को 12 किलोमीटर की दूरी पर छिपा दिया और उसकी सुरक्षा में जो है कर्ण सहित बड़े बड़े मारथी नियुक्त कर दिए गए कि जयद्रथ पर जो है कोई भी हमला न करे। परंतु अर्जुन एक के बाद एक श्रुतायुध, सुदर्शन आदि वीरों का काम तमाम करते हुए उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन को आया देखकर उसकी सुरक्षा में नियुक्त मारथी भी एक एक बार चिंतित हो उठे कि अर्जुन जो है यहाँ पर आ पहुँचे हैं, तो उनको भी जो है चिंता हो गई थी। तो ये बेटा मैंने आपको बताया आज 32-33 का सार, यानी कि 33 का यानी कि अभिमन्यु के बारे में आज पूरी जानकारी मैंने दी है 33 लेसन में। तो ऐसे समझ आ रहा ना, आप इनको एक एक करके रीडिंग करोगे ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ ही पाठ का बताया है, जब इसमें रीडिंग करोगे तो सारी जानकारी जो इसमें नहीं है वो भी आपको अच्छा लगता है। पढ़ते हैं हम, एक स्टोरी याद होती है हमें, अच्छा लगता है। तो सभी बच्चे, मुझे आशा है कि सभी बच्चे रीडिंग भी करते होंगे और साथ साथ बेटा मैं PDF भी आपको भेज ही रही हूँ। कल जो है मैंने कितने लेसन तक भेजी थी? 30 तक भेजी थी। तो सभी अपने क्वेश्चन कर लेना। सिलेबस आज आपको शायद मिल जाएगा आजकल में। हाँ, आज ग्रुप में आ जाएगा क्या क्या कौन कौन से लेसन आएंगे। पिछले लेसन 2-3 ही उठाए हैं मैंने, 20 थे, यानी कि 21 लेसन से आएंगे और पिछले मैंने 1-2 ही लेसन उठाए हैं महाभारत, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह याद कर लेना, पहले दिन के युद्ध में क्या हुआ और दूसरे दिन के, और जैसे शकुनी के भाई और दुर्योधन के बेटे का क्या नाम था। अब तो याद है, जब पेपर में आएगा तो हमें याद नहीं होगा ना। तो आज के लिए बेटा मैंने आपको बताया 33 लेसन अभिमन्यु। तो सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे साथ साथ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।